हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे साइंस का मॉडल पेपर 7। इससे पहले इसके 6 मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज की क्लास में हम इसके इम्पोर्टेंट साइंस के 50 क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। क्वेश्चन फर्स्ट है, चश्मे बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो अलग अलग टाइप के कांच होते हैं जिनका यूज़ अलग अलग चीज़ें बनाने में किया जाता है। तो यहाँ पर पूछा है स्पेक्ट, जो चश्मे बनाने में यूज़ किया जाता है वो होता है क्रुक्स कांच। इस कांच में मेनली ऑक्साइड होते हैं, जैसे कि सीरियम ऑक्साइड होता है, उसका फॉर्मूला होता है CeO2। तो इसमें ऑक्साइड होंगे। और यह शीशा जो है, ये कांच इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये जो यूवी रेज होता है, यूवी रेज जो होती हैं अल्ट्रावायलेट रेज, उनको अवशोषित कर लेता है। तो इसीलिए चश्मा बनाने में क्रुक्स कांच का यूज़ किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बेरियम को आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों को खोना होता है? तो बेरियम, पहले हमें बेरियम का ये पता होना चाहिए कि उसका परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 56। 56 से अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा? 2, 8, 18, 18, 8 और 2। ये आ गया हमारा। अब अगर इसको लास्ट में हमें देखनी है कि इसकी बैलेंसी कितनी दे रखी है, 2 है लास्ट में। अगर ये 2 को खो देगा तो इसके पूरा 8 जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा। तो यहाँ पर पूछा है कि कितने इलेक्ट्रॉन को उसे खोना होगा, तो होगा 2 इलेक्ट्रॉनों को। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। निम्नलिखित में से किसका स्त्राव जिगर से होता है? तो जिगर किसको कहा जाता है? यकृत, जिसे हम बोलेंगे लीवर। तो लीवर से क्या निकलता है? बाइल जूस। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी, पित्त रस। और ये अगर ये पूछा जाए, ये पूछा गया है कि स्त्राव कहाँ से होता है, निकलता कहाँ से है, तो ये हो जाएगा यकृत। और एकत्रित कहाँ पर होता है? पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर में। और इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 7.6 से 7.7 के बीच में होती है। नेक्स्ट है, फंस पौधों के किस भाग में आते हैं? जो फंस होते हैं वो पौधे के किस भाग में आएंगे? तो ये आते हैं टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा में। तो टेरिडोफाइटा में क्या होता है? जिसमें क्लोरोफिल होता है, यकृत पौधों का, और संवहन ऊतक, क्रिप्टोजैम्स, ये सारे पौधे इसी में आते हैं। तो ये जो फंस होंगे, यस, बट के जो पेड़ होता है, ये सब आएंगे टेरिडोफाइटा में। एंटीबायोटिक का आविष्कार किसने किया था? तो एंटीबायोटिक की जो खोज थी वो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में, और इसका नाम क्या था? पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन से पूछा जाता है तो हमें इजीली पता चल जाता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। और अगर एंटीबायोटिक के नाम से पूछा जाएगा तो भी फ्लेमिंग ही आंसर आएगा। परमाणु बंध, जो केमिकल बॉन्ड होते हैं वो क्यों बनते हैं? तो परमाणु बंध में स्थितिज ऊर्जा को घटाने और स्थिरता प्राप्त करने के लिए, स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए जो केमिकल बॉन्ड हैं वो बनाए जाते हैं। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस प्रकार का पानी अशुद्धियों से पूर्णतः मुक्त पाया जाता है, जिसमें कोई भी अशुद्धि नहीं होती? तो वो होता है आसुत जल, जिसको हम बोलेंगे डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर वह वाटर होता है जिसमें आसवन के माध्यम से अशुद्धियाँ जो हैं वो सारी हटा दी जाती हैं। लेकिन ये पीने के लिए उपयुक्त नहीं होता क्योंकि इसमें से सारे जो सॉल्ट होते हैं वो भी हट जाते हैं। तो इसीलिए, लेकिन अगर पूछा जाएगा अशुद्धियाँ किसमें नहीं होती, तो वो होगा खनिज आशुद्ध जल। और जो खनिज जल होता है वो हमारे पीने के काम आता है। नेक्स्ट है, मिल्वेसाइसिन का किसके उन्मूलन में प्रयोग किया जाता है? तो मिल्वेसाइसिन का जो यूज़ किया जाता है वो कृषि कीटों को समाप्त करने के लिए किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मानव शरीर में आंतों के बैक्टीरिया निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण करते हैं? तो मानव शरीर में ये जो आंतों में बैक्टीरिया होते हैं ये विटामिन के का संश्लेषण करते हैं। और ये कौन सी आंत में होते हैं? एक तो बड़ी होती है, एक छोटी। तो ये बड़ी आंत में ये बैक्टीरिया होते हैं जो विटामिन के का संश्लेषण करते हैं। और बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, एक तो होता है सीकम, और नेक्स्ट होता है कोलोन, और लास्ट होता है मलाशय या रेक्टम बोल सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। डैश में पौधों का भौतिक रूप, जो उनका फिजिकल रूप है और बाहरी संरचना है, उसका अध्ययन किया जाता है। तो ये होता है फाइटोमॉर्फोलॉजी। इसमें पौधों के भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है। फिजियोलॉजी में किया जाता है जीवों के कार्य प्रणाली और उनके भागों का अध्ययन। और साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन, जिसे कोशिका विज्ञान बोला जाता है। तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गुर्दों की, जो किडनी की संरचनात्मक और कार्यकारी इकाई है? तो
इनमें क्या होती है, नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन जो होती है वो गुर्दे या वृक्क की कार्यात्मक इकाई होती है और एक वृक्क में कम से कम 1 मिलियन मीन्स 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है? तो सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है वो होगा सेरेब्रम। इसका जो अगर मानव मस्तिष्क का पूरा टोटल भार पूछा जाए कितना वेट होगा तो 1400 ग्राम। यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेरेब्रम। सहायक कलियां। सहायक कलियां क्या होती हैं? तो जो सहायक कलियां हैं ये एक भ्रूण शोथ है जो कि एक पत्ती के अक्ष पर स्थित होती है। निम्न में से कौन सी एक वायरल बीमारी है? तो इनमें से वायरल बीमारी होती है पोलियो। ये एक वायरस जनित बीमारी है और पोलियो जो है वो मेलाइट्स वायरस से फैलती है। इस रोग के जो विषाणु हैं वो भोजन तथा जल के साथ बच्चों की आंतों में पहुंच जाते हैं और वो ब्लड में मिल जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए बच्चों को गंदे स्थानों पर नहीं खेलना चाहिए और पोलियो ड्रॉप पिलानी चाहिए। अणु या परमाणु समूहों के बीच अपशिष्ट आकर्षक या प्रतिकारक बल जो कि एक सहसंयोजी आबंध या आयनिक बंध से नहीं पैदा होते, उन्हें क्या कहा जाता है? तो वो ना तो सहसंयोजी है ना ही आयनिक बंध है, तो वो कौन सा बंध होगा? वॉन्डर वॉल्स बंध। तो वॉन्डर वॉल जो बॉन्ड होता है वो ना तो आयनिक होगा ना ही संयोजी होगा। यह बल आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों ही टाइप से हो सकता है। जैसे कि वाटर होता है तो उसमें वॉन्डर वॉल बल पाया जाता है। कौन सा जीव वर्मी कंपोस्टिंग में मदद करता है? मीन्स खाद बनाने में कौन सा मदद करता है? तो ये आ जाएगा केंचुआ, क्योंकि केंचुए से जो कंपोजिटिंग होती है उसको बोला जाता है वर्मी कंपोजिटिंग। तो केंचुए की सहायता से कार्बनिक अवशेषों से कंपोस्ट मतलब खाद बनाना अच्छा रहता है क्योंकि उसमें पोषक तत्व बहुत ज़्यादा होते हैं और मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ती है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या कम हो जाती है और उसका द्रव्यमान स्थिर रहता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान कितना होगा? यदि पृथ्वी की त्रिज्या कम हो जाए लेकिन द्रव्यमान तो उतना ही है तो त्रिज्या के अपोजिट में होगा, गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण है वो हमेशा बढ़ जाएगा। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। अब ये हम इससे भी निकाल सकते हैं, F इक्वल्स टू हमने फॉर्मूला पढ़ा है G m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो द्रव्यमान तो इसमें समान ही रहेगा लेकिन अगर त्रिज्या को कम करेंगे तो जो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान है वो बढ़ेगा, क्योंकि F की जगह हम mg रख सकते हैं। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण त्वरण है इसका मान बढ़ेगा क्योंकि ये अपोजिट होते हैं। हृदय के संकुचन को क्या और कहते हैं? तो जो हृदय का संकुचन होता है इसको कहा जाता है सिस्टोल। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंत उत्पाद होता है? जो प्रमुख अंतिम उत्पाद होगा वो होगा ग्लूकोज और इसका फॉर्मूला क्या होगा ग्लूकोज का? C6H12O6। नेक्स्ट है एक प्रक्षेप्य गति में 36 के साथ एक बड़ा कोण पैदा करता है। तो ये करता है कोण ऊंचा प्रक्षेप पथ। तो जब कोई पिंड प्रक्षेप्य गति करता है तो 36 के साथ सबसे बड़ा कोण उस समय बनता है जब वो सबसे अधिकतम ऊंचाई पर होता है और ये कोण होगा जैसे 90 डिग्री पर होगा तो सबसे अधिकतम ऊंचाई पर होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित ग्रंथियों में से एंजाइम टायलिन का स्रोत क्या है? एंजाइम टायलिन कहाँ से निकलता है? लार ग्रंथियों से। मानव शरीर की मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। इस लार में टायलिन तथा लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है और टायलिन का काम क्या होता है? ये मंड को शर्करा में बदलता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी बात टेरिडोफाइट के बारे में सच नहीं है? तो टेरिडोफाइट के बारे में देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है प्रमुख चरण सैप्रोफाइट्स होता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। पौधे का मुख्य शरीर द्विगुणित होता है, ये भी ठीक है। बीज मौजूद होते हैं या फूल अनुपस्थित होते हैं? फूल भी अनुपस्थित होते हैं लेकिन बीज इसमें मौजूद नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी, ना बीज होते इसीलिए ना ही फूल होते। डॉल्फिन की सबसे बड़ी प्रजाति का नाम ऑर्का है, जिसे और क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है किलर वेल। यह दांत वाली वेल होती है इसीलिए इसको किलर वेल कहा जाता है। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या ऐसी गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकती है? तो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CCl3F। नेक्स्ट है
मोहस पैमाने का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो मोहस पैमाने का जो यूज़ है वो खनिजों की कठोरता को मापने के लिए किया जाता है। इसका आविष्कार फ्रेडरिक मोह ने किया था, इसीलिए इसका नाम मोह स्केल पड़ गया। और इस पे 10 तक के पूरे नंबर होते हैं और इसका आविष्कार हुआ था 1812 में। तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रकाश की तीव्रता को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? ल्यूसोमीटर। ल्यूसोमीटर का यूज प्रकाश की तीव्रता मापन में किया जाता है और क्रायोमीटर का किया जाएगा जो बहुत ही लो टेम्परेचर होगा उसको नापने में। साइनोमीटर का यूज आकाश या पानी में नीलापन देखने में किया जाता है और बैरोमीटर का प्रेशर नापने में, मीन्स दबाव। गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में कैपिटल जी को क्या कहा जाता है? कैपिटल जी को कहा जाता है गुरुत्वीय स्थिरांक। इसका मान कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज किसके द्वारा स्रावित होता है? तो ये होता है अग्नाशय पैनक्रियास के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है फाइलोटैक्सी। नेक्स्ट है यूरिया का रासायनिक सूत्र। यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है, वैसे हम जब पूरा खोल के लिखते हैं NH2CO NH2, तो इसी को इसलिए यहाँ पर लिख दिया गया है ऑप्शन डी NH2 का होल ट्वाइस CO। और इसकी pH वैल्यू है वो 7 होती है और इसको कार्बामाइड भी कहा जाता है। पानी के टरबाइन का आविष्कार किया बेनोइट फोर्नीरोन ने। इन्होंने ये आविष्कार किया था 1834 में। और ये जो है फर्स्ट ऑप्शन जो दे रखा है एनरिको फेर्मी, इन्होंने 1942 में प्रथम परमाणु भट्टी बनाई थी। और सैंडफोर्ड फ्लेमिंग ने, इन्होंने यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम को विकसित किया था। किसी लहर की डैश उस लहर की यात्रा की दिशा के लंबवत प्रति इकाई क्षेत्र में ऊर्जा के हस्तांतरण की दर को कहते हैं? तो ये कहेंगे लहर की तीव्रता। कौन सी कोशिकाएं पौधे के विभिन्न अंगों को जन्म देती हैं और पौधों को बढ़ाने में मदद करती हैं? तो ये होती हैं मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक या हिंदी में बोल सकते हैं विभज्यत्व की कोशिकाएं। ये पौधे के विभिन्न भागों को जन्म भी देती हैं और उन्हें बढ़ाने में भी मदद करती हैं। प्लास्टिक की बोतलें एक बहुलक की बनी हुई होती हैं जिसे PET कहा जाता है। तो PET की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है ये बताने। PET की फुल फॉर्म होगी पॉली इथाइलेन टेरीप्लेटेट और इसका फॉर्मूला क्या होता है C10H8O4 और ये बहुलक है तो इसीलिए होल में आ जाएगा यहाँ पर N। FM रेडियो का आविष्कार किसने किया? FM रेडियो, FM की इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटर। इसका आविष्कार किया था एडविन हावर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग ने। और जो सी वाला ऑप्शन है एडविन बियर्ड बडिंग, इन्होंने किया था लॉन मूवर का आविष्कार। नेक्स्ट है सुपर पोजिशन के सिद्धांत के अनुसार किसके संदर्भ अंतरिक्ष में मैक्सिमा और मिनिमा के क्षेत्रों का उत्पादन करने के लिए दो या दो से अधिक सुसंगत तरंगों के एक दूसरे के ऊपर रखने से होता है? तो ये होता है हस्तक्षेप के, सुपरपोजिशन के सिद्धांत के अनुसार हस्तक्षेप के संदर्भ में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दुनिया का सबसे बड़ा खिलने वाला फूल किसे कहा जाता है? तो दुनिया का सबसे बड़ा फूल होता है रिफ्लेक्सिया अर्नोल्डी और ये इंडोनेशिया के 3 राष्ट्रीय फूलों में से एक है। डैश सीमेंट के जमने की दर को घटाता है, कौन कम करता है? तो ये कम करता है जिप्सम। सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट भी कहा जाता है। सीमेंट इसकी खोज कब की गई थी? 1824 में जोसेफ एम्सडीन ने की थी। सीमेंट में एल्यूमिनियम अधिक होने के कारण वो बहुत ही जल्दी, अगर पूछ लेता कि किसकी वजह से जल्दी जमता है तो एल्यूमिनियम की वजह से जमता है। और जिप्सम क्या करता है? उसके जमने की दर को कम करता है, इसीलिए सीमेंट में जिप्सम मिलाया जाता है। और जो ये भी पूछ सकते हैं कि दरारें जो आ जाती हैं सीमेंट में वो किसकी अधिकता की वजह से आती हैं? तो वो आती हैं उसमें चूने की वजह से। जो जीव प्रकाश का प्रयोग कर भोजन तैयार करते हैं, तो प्रकाश का यूज़ कर रहे हैं तो उन्हें मतलब अपने आप खाना बना रहे हैं तो उन्हें बोला जाएगा स्वपोषी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है श्यानता के बारे में निम्नलिखित में से क्या असत्य है। श्यानता को इंग्लिश में बोलेंगे विस्कोसिटी, जिसको डिनोट किससे करते हैं, ईटा से। इसमें बताना है क्या गलत होगा। गैसों की श्यानता जो है द्रवों से कम होती है, ये ठीक है, गैसों की कम होगी। तापमान में वृद्धि के साथ गैसों की श्यानता बढ़ती है, ये भी ठीक है। तापमान में वृद्धि के साथ द्रवों की श्यानता घटती है, ये भी ठीक है। दबाव में वृद्धि के साथ द्रवों की श्यानता घटती है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अगर दबाव में वृद्धि की जाएगी तो द्रवों की श्यानता बढ़ती है, ना कि घटती है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा हीमोग्लोबिन का एक प्राथमिक कार्य है। तो हीमोग्लोबिन को शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं HB। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन का वहन करता है। ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, HB, फिर वहां पर ऑक्सीजन और आ जाएगा और उसका होल 4। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। संवहनी बंडल में क्या अनुपस्थित रहता है। तो संवहनी जो बंडल होता है उसमें हमेशा वो किस में अनुपस्थित रहता है, वो ब्रायोफाइटा में। रसायन शास्त्र में साबुन का लवण क्या है। साबुन किसका लवण होता है। तो ये होता है बसा एसिड का लवण। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। और इसमें पूछ लिया जाएगी कौन से लवण होते हैं, सोडियम या पोटेशियम। बलों की एक ऐसी जोड़ी है जो परिमाण में, मैग्नीट्यूड में बराबर, विपरीत दिशा में निर्देशित और सीधी दूरी या श्रेणी से विस्थापित होती है। तो ये कहा जाएगा युगल बल। युगल बल ऐसा होता है जो कि मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा और विपरीत दिशा में निर्देशित होगा तथा सीधी दूरी में विस्थापित होगा। किस प्रकार का रोगजनक जल जनित बीमारी सोर्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम का कारण बनता है। ये होता है वायरल। निम्नलिखित में से कौन सा अंग लाइपेज एंजाइम उत्पन्न करता है। तो लाइपेज एंजाइम उत्पन्न होता है अग्नाशय पैनक्रियाज से। और यकृत के द्वारा भी हमने पढ़ लिया था, जिगर के द्वारा या यकृत के द्वारा बाइल जूस। एक डैश एक लंबा इंटरनोड है जो निचला हिस्सा या संपूर्ण डंठल बनाता है। तो ये बनाता है भगदड़, जिसको इंग्लिश में बोला जाएगा स्कैप। निम्नलिखित में से कौन से जीवाणुओं को जीवित या अजीवित दोनों माना जाता है। तो बायोटिक और अबायोटिक दोनों माना जाता है। तो ये होते हैं वायरस। ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें दोनों टाइप के गुण पाए जाते हैं। और इसकी खोज किसने की थी, इवानोवस्की ने। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैसों के योगदान का सर्वाधिक प्रतिशत बनाता है। तो सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैस होती है वो कौन सी होगी इनमें से, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इसकी जो मात्रा है वो 0.3% होती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपको क्लास कैसी लगी और आपका स्कोर कैसा रहा। थैंक यू।